नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एवं ओलंपियाड एग्जाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 3 के लिए 12वें सप्ताह में विषय हिंदी, पर्यावरण और गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथियों, 18 सप्ताह में आपके सभी विषयों के सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। ये 18 सप्ताह के वीडियो यदि आप बच्चों को पूर्ण करवा देते हैं तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे और ओलंपियाड एग्जाम का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट। 12वें सप्ताह की हिंदी में गद्यांश क्रमांक 413 और 431 को सम्मिलित किया गया है। गद्यांश क्रमांक 413 एक सूचना आधारित गद्यांश है, तो इसे आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देना है। यहाँ पर पहला पॉइंट है, पुस्तकालय कार्ड अपने साथ रखेंगे। यह सूचना बच्चों को दी जा रही है पुस्तकालय के विषय में कि जब आप पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने के लिए आए तब पुस्तकालय कार्ड अपने साथ लेकर आए, अपने साथ रखें। सभी बच्चे कक्षावार कतार में आएंगे। पुस्तकालय में सभी बच्चे कक्षावार कतार में आएंगे। पुस्तकालय में शोर नहीं करेंगे, किसी प्रकार का वहां पर आप हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। अपनी बारी का इंतजार करेंगे। पुस्तक मिलने पर शांति से बैठकर पुस्तक को पढ़ेंगे। पुस्तक को सुरक्षित रखेंगे। जो पुस्तक आपको प्राप्त होगी उसे तोड़ना फाड़ना नहीं है। समय समाप्त होने पर शिक्षक को पुस्तक वापस कर कतार में ही लौटना है। इस प्रकार की सूचना आपको दी गई है। और किसके आदेश के अनुसार यह सूचना प्रसारित की गई है? तो यह सूचना आपके एचएम, जिन्हें आप प्रधान अध्यापक भी कहते हैं, उनके आदेश अनुसार प्रसारित की गई है। स्कूल का नाम दिया गया है शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय। तो यहाँ पर यह सूचना हमने बड़े ही ध्यान से पढ़ ली। आपको यह सूचना इस प्रकार से जैसे मैंने पढ़ी है वैसे ही आपको पढ़ना है और इसके कीवर्ड को आपको ध्यान रखना है। अब इसके आधार पर प्रश्न क्रमांक 1, पुस्तकालय में प्रवेश के लिए क्या क्या आवश्यक होगा, क्या क्या आवश्यक है? ऑप्शन है आपके पुस्तक, शिक्षक, पुस्तकालय कार्ड या फिर सहपाठी। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि पुस्तकालय में आने के लिए, प्रवेश के लिए आपको पुस्तकालय कार्ड की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2, पुस्तकालय के अंदर क्या आवश्यक है? पुस्तकालय के अंदर क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर शोरगुल, शांति एवं अनुशासन, कुशासन या फिर योगासन। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। शांति और अनुशासन पुस्तकालय के अंदर बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 3, पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द क्या है? यह एक आईएमपी प्रश्न है। इसको आईएमपी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यह शब्द आपके गद्यांश से हटकर भी पूछा जा सकता है। तो पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द से अर्थ है कि ये जो पुस्तकालय है ये किस शब्द के लिए बनाया गया है? आलय, पुस्तकालय और पुस्तक। तो यहाँ पर बात की जा रही पुस्तकालय में पुस्तक की। पुस्तकालय का अर्थ है कि जहाँ पर काफी सारी पुस्तकें एक साथ रखी हो उस जगह को हम पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, सुरक्षित शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए आप उसमें कौन सा शब्दांश जोड़ेंगे? आप यदि सुरक्षित शब्द का विलोम शब्द बनाना चाहते हैं, विलोम से अर्थ होता है उल्टा शब्द। ठीक है, जैसे दिन का उल्टा होता है रात, उसी प्रकार आपको सुरक्षित का उल्टा शब्द बनाना है। तो आप क्या शब्द जोड़कर, दिए गए ऑप्शनों में शब्द दिए गए हैं,
शब्दांश दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्दांश जोड़कर सुरक्षित का उल्टा शब्द बना लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सुरक्षित का उल्टा या विलोम शब्द होता है असुरक्षित। तो आप यदि सुरक्षित में आ यहाँ पर जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा असुरक्षित, जो कि सुरक्षित का विलोम शब्द होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 है और यह क्वेश्चन भी आईएमपी और गद्यांश से हटकर भी यह पूछा जा सकता है। पुस्तकालय में शोर नहीं करना चाहिए वाक्य है। यह वाक्य कैसा है आपको बताना है। पुस्तकालय में शोर नहीं करना चाहिए, जो अंडरलाइन मैंने किया है, यह वाक्य की बात वहां पर की जा रही है। इच्छावाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है और कोई प्रश्न का भाव उसके अंदर होता है। नकारात्मक वाक्य में नेगेटिव या नो का कहीं ना कहीं भाव होता है, नहीं का भाव होता है। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर यह तीनों प्रकार का नहीं है और यह ए ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। यह इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके गद्यांश क्रमांक सूचना क्रमांक 413 के 5 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं गद्यांश क्रमांक 431 पर। गद्यांश क्रमांक 431 को आपको बड़े ही ध्यान से पहले पढ़ना है और उसके आधार पर आंसर देना है। आपका यहाँ पर गद्यांश है, रमा, श्याम, सलमा और रॉबर्ट कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं। ये चारों विद्यालय के सबसे होनहार छात्र हैं। रमा को देश प्रदेश के दूर दूर के स्थानों पर घूमना और चित्र बनाने का शौक है। क्या चित्र बनाने का शौक किसे है? रमा को। उसने जिन स्थानों की यात्रा की वहां के सुंदर दृश्य भी चित्रित किए हैं। श्याम को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। वह शाला के पुस्तकालय से नई नई किताबें लेकर पढ़ता है। वह स्वयं भी कविता कहानी लिखने लगा है। यह कार्य कौन करने लगा है? श्याम। आपको यह कीवर्ड इस प्रकार से ध्यान रखना है। और किताबों से नई नई चीजें बनाना भी सीखता है। यह कार्य भी श्याम करता है। सलमान ने अपने विद्यालय के मैदान में और अपने घर पर औषधीय पेड़ पौधे लगाए हैं। वह इसके बारे में समझाती भी है। बच्चों की जानकारी के लिए उसने पेड़ पौधों पर उसके नाम की पट्टियां भी लगाई है। यह कार्य कौन कर रहा है? सलमा कार्य कर रही है पेड़ पौधों पर। रॉबर्ट को खेलने कूदने का शौक है। जो रॉबर्ट है इसको काय का शौक है? खेलने कूदने का शौक है। वह अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान भी है। कप्तान कौन है? रॉबर्ट। कौन सी टीम का? विद्यालय की फुटबॉल टीम का। वह अच्छा चित्रकार भी है। उसने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और बहुत से मेडल जीते हैं। इन सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा से शाला का नाम रोशन किया है। तो यह आपका था गद्यांश क्रमांक 431। इसके आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देखना है, देना है। प्रश्न क्रमांक 1 है, रमा और रॉबर्ट में कौन सी बात समान है? जो रमा है और जो रॉबर्ट है इन दोनों में एक विशेषता कॉमन है। वह क्या कॉमन है? वे दोनों फुटबॉल खेलते हैं। उन्हें घूमना पसंद है। वे अच्छे चित्र बनाते हैं। उन्हें पढ़ना पसंद है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो रमा है और जो रॉबर्ट है वे दोनों ही अच्छे चित्रकार हैं। चलिए देखते हैं ये कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर रमा को देश प्रदेश के दूर दूर स्थानों पर घूमना और चित्र बनाने का शौक है। एक तो ये बात हो गई और दूसरा है यहाँ पर रॉबर्ट का। तो रॉबर्ट को भी चित्र बनाना अच्छा लगता है। रॉबर्ट को खेलने कूदने का शौक है। वह अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान भी और वह एक अच्छा चित्रकार भी है। तो रॉबर्ट और रमा दोनों को चित्र बनाने का शौक है। अब प्रश्न क्रमांक 2, सलमा किस
काम में अच्छी है। आपको यहाँ पर 4 प्रकार के काम दिए गए हैं। तो सलमा किस कार्य में अच्छी है? हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि उसको पेड़ पौधे लगाने का शौक है और सलमा ने विद्यालय में जो पेड़ पौधे लगाए उसके ऊपर नाम की पट्टिकाएं भी लगाई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, अनुच्छेद के अनुसार श्याम को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ हुआ? श्याम पुस्तकें पढ़ने का बहुत ही शौकीन है। उसने पुस्तकालय में जाकर काफी सारे पुस्तकें भी पढ़ी। तो उससे उसे क्या लाभ हुआ है आपको यहाँ पर बताना है। श्याम अच्छा पढ़ना लिखना सीख गया, श्याम दूसरों को पढ़ाने लगा, या फिर श्याम कविता कहानी लिखने लगा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये यहाँ पर दिया गया है। मैंने आपसे कहा भी था कि वह नई किताबें पढ़ता है, वह स्वयं कविता कहानी लिखने लगा है। ऐसा उसे पुस्तकें पढ़ने के बाद हुआ है। अब प्रश्न क्रमांक 4, पेड़ों की पहचान के लिए सलमा ने क्या किया? पेड़ों की पहचान के लिए सलमा ने विद्यालय में क्या किया था? उसने सभी पर पट्टिकाएं लगा दी थी ताकि इन पेड़ों की पहचान हो सके। उनके नाम की, उनके गुणों की, उनकी सारी विशेषताएं उस पट्टी के ऊपर लिख दी है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, औषधीय पौधों का सबसे उचित उपयोग क्या है? जो औषधीय पौधे होते हैं उनका उचित उपयोग, उचित से अर्थ है यहाँ पर सही उपयोग क्या है? सुंदरता के लिए, दवाइयों के लिए, चूंकि इसका एक वर्ड है औषधि। औषधि का अर्थ ही होता है दवा, ठीक है। औषधि का अर्थ क्या होता है? दवा होता है। तो जो दवाई वाले पौधे हैं उनसे दवाई ही बनती है, उनका सही उपयोग दवाई के लिए ही है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इस पद्यांश के बाद हम चलते हैं पर्यावरण विषय में। पर्यावरण विषय में क्वेश्चन नंबर 60 को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, चिड़िया अपना घर बनाती है। जो चिड़िया होती है वह अपना घर कैसे बनाती है? पैरों से, चोंच से, आंख से, या फिर पंख से। तो चिड़िया अपना जो घर है वह चोंच से तिनके उठा उठाकर बनाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 64, चलिए देखते हैं। 64 भी यहीं पर दिया गया है और यह एक इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र उंगलियों का प्रयोग कर बनाया गया है? यदि आपको इस प्रकार के चित्र बनाने को कहा जाए और कहा जाए कि उंगलियों के चित्रों के माध्यम से आप रंग भरिए और आप किसी प्रकार के पेन का उपयोग नहीं करेंगे, पेंसिल का उपयोग नहीं करेंगे और चित्र बनाएंगे, तो कौन सा चित्र आसानी से आप बना देंगे? तो यहाँ पर इस चित्र को बनाने के लिए आपको पेंसिल की आवश्यकता होगी, तो यह चित्र आपकी उंगलियों की सहायता से नहीं बनेगा। इस चित्र को बनाने के लिए आपको पेन और अन्य सामग्री की आवश्यकता भी होगी, क्योंकि गोला भी खींचना है, ठीक है। इस चित्र को आप उंगलियों की सहायता से नहीं बना सकते और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस तितली को आप जो है उंगलियों की सहायता से रंग भर के बना सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 72 देखते हैं। 72 नंबर का प्रश्न कहां पर है? ये रहा आपका 72 नंबर का प्रश्न। पानी का अधिक से अधिक बार उपयोग हो सके, इसे बताने निम्नलिखित क्रम में से एक सही है, सही क्रम बताइए। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पानी का सही उपयोग का क्रम दिया गया है, सही क्रम आपको छांटना है। जैसे मान लीजिए आप पहले पानी से मुंह धो लें, ठीक है। अब उस पानी का क्या करें? उस पानी से आप कपड़े धो लें, बिल्कुल धुल जाएंगे। फिर कपड़े धोने के बाद जो पानी आपके पास हाथ में आता है, शेष बचता है, उसे आप पोछा लगाने में उपयोग कर सकते हैं। पोछा लगाने के बाद जो पानी शेष बचे उसे आप पौधों में भी डाल सकते हैं। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद आप जो है बी ऑप्शन को यदि पढ़ें तो इसमें
क्या दिक्कत है देखते हैं। हाथ मुंह पहले धोना, फिर कपड़े धोना, फिर पौधों में पानी डालना। पौधों में यदि पानी डाल दिया तो पोछा लगाने के लिए पानी नहीं बचेगा। और सी में हाथ मुंह धो लिया, पोछा लगा लिया, कपड़े धो लिए और पौधों में पानी डाल दिया। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन लगभग सही है, लेकिन आपने पोछा लगाने के बाद कपड़े धोए, तो पोछा लगाने के बाद कपड़े नहीं धोए जा सकते हैं, तो यहाँ पर इस कारण से यह गलत होता है। और यहाँ पर पोछे लगाना और बाद में मुंह धोना दिया है सबसे लास्ट में, तो यह ऑप्शन भी गलत है। क्या आप पोछे लगे हुए पानी से, कपड़े धोने के पानी से मुंह धोएंगे, तो यह तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही क्रम होगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 102। प्रश्न क्रमांक 102 है, निम्न में से कौन सी चम्मच आग से जल्दी जल जाएगी। यह क्वेश्चन आपके 11वें सप्ताह में भी था और 12वें में भी सम्मिलित किया गया है। इसका अर्थ है कि यह आईएमपी क्वेश्चन है। आपके पास 4 प्रकार की पदार्थों से बनी हुई चम्मचें हैं। मान लीजिए एल्यूमिनियम की चम्मच है, स्टील की है, लोहे की और प्लास्टिक की। इन चारों चम्मचों में को आपने आग में एक साथ रख दिया, तो कौन सी चम्मच जल्दी जल जाएगी, आपको यह बताना है। तो यहाँ पर शायद अब तक आपने आंसर दे दिया होगा कि जो प्लास्टिक की चम्मच होती है वह तुरंत ही पिघल जाएगी, आग में जल जाएगी। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 106। प्रश्न क्रमांक 106 यह एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और हो सकता है कि नेस 2024 के एग्जाम में यह आपसे पूछा भी जाए। कक्षा 3 और कक्षा 6 दोनों में इस क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। आप अपने पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। अचानक आपके पापा को यातायात संकेत पर लाल बत्ती दिखाई देती है। पापा को क्या करना चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार से यातायात संकेत और यहाँ पर रेड कलर की बत्ती आपको मान ले दिखाई दे जाए। जब आप कहीं रोड पर जाते हैं, बड़े शहरों में इस प्रकार की चौराहे पर बत्ती आपको दिखाई देती है। अगर यह बत्ती आपको दिखाई दे जाए तो आपके पिताजी को आपको बताना है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको उत्तर देना है कि आपके पिताजी उस समय क्या डिसीजन लेंगे। चलते रहना चाहिए उन्हें, या फिर बाइक रोक देनी चाहिए, या अधिक गति से बाइक चलाना चाहिए, या फिर कम गति से बाइक चलाना चाहिए। तो इस रेड कलर की बत्ती का अर्थ होता है कि बाइक हमें रोक देना चाहिए। यदि सिग्नल पर रेड कलर की बत्ती दिखाई दे तो इसका अर्थ होता है कि स्टॉप। ठीक है, आपको वहां पर रुकना है। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 109। 109 देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है और यह भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। वर्तमान समय में बर्तन मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं। बिल्कुल, आजकल स्टील के बर्तन बन रहे हैं, वे मशीनों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। जब मशीनें नहीं थी तब मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। जब मान लीजिए मशीनें नहीं थी, उस समय इन बर्तनों को कौन बनाता होगा। तो उस समय बर्तन मिट्टी के बनते थे। तो मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है। मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। धोबी कपड़े धोने का कार्य करते हैं। डाकिया डाक वितरण का कार्य करते हैं। पुलिस जो है आपकी सहायता के लिए तत्पर रहती है। तो इस प्रकार आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 भी 11वें सप्ताह में सम्मिलित किया गया था। चलिए इसे समझते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें, वह पढ़कर घोड़े के चलने का सही क्रम का चयन आपको करना है। यदि आप शतरंज के खेल को जानते हैं, ये सब जो प्यादे दिए गए हैं, सार दी गई है, गोट दी गई है, ये सब जो है शतरंज की गोट है। तो यहाँ पर पैदल पैदल कौन चलते हैं शतरंज में। पैदल जो है वहाँ सैनिक चलते हैं। घोड़ा होता है, उसकी भी एक प्रकार की चाल होती है। हाथी जो है उसकी भी विशेषता और चाल होती है। ऊंट का भी अपना चलने का शतरंज में तरीका होता है। तो हमें बात करनी है घोड़े की। तो घोड़ा किस प्रकार से चलता है। मान लीजिए इस प्रकार से शतरंज का ये आपका बोर्ड है, उसमें यहाँ पर इस प्रकार से 8-8 खाने बने हुए हैं। मैं कम खाने भी आपको बना के बता सकता हूँ। तो मान लीजिए घोड़ा यहाँ पर है, तो घोड़ा जो है 2.5 घर चलता है, एक इधर और एक इधर, इस प्रकार से चलता है 1 2 2.5। तो कितने घर चलता है 2.5 घर, एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर और आधा
इधर तो घोड़ा 2.5 घर चलता है, तिरछा भी चलता है, 2 सीधा और 1 आधा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा कि जो घोड़ा है वह 2.5 घर चलता है। यह घोड़े का चिन्ह दिया गया है। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 120। चलिए 120 को देखते हैं कहाँ पर है। ये आपका 120 नंबर का प्रश्न दिया गया है। चलिए प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। पुराने समय में कपड़े पर कढ़ाई का काम औरतें हाथ से किया करती थी। पुराने समय में मतलब बहुत पहले, जब ये मशीनरी का युग नहीं था, उस समय महिलाएं जो है कपड़ों पर डिजाइन बनाने का कार्य अपने हाथों से करती थी। वर्तमान समय में जल्दी से यह कार्य करने के लिए आप उपयोग करेंगे। यदि आपको आज यह कार्य बहुत ही जल्दी करना है तब आप क्या उपयोग करेंगे? ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। मशीनों का उपयोग करेंगे, पुराने तरीकों का, हाथ का, अधिक से अधिक लोगों का। तो यहाँ पर आजकल मशीनें आ चुकी है, घंटों के काम को मिनटों में कर देती है। तो हम मशीनी युग में जी भी रहे हैं और मशीनों का उपयोग कर भी रहे हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 138। प्रश्न क्रमांक 138 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। छोटा सा इसका तर्क है, आपको समझना चाहिए। सुनील अपनी कक्षा में जिले में प्रथम आया। इसकी सूचना उसके भाई ने कुछ समय पहले ही उसे दे दी। सुनील जो है जिले में मान लीजिए प्रथम आया, तो इसकी सूचना उसके भाई ने उसे तुरंत ही दे दी। सुनील को किस साधन से शीघ्र सूचना प्राप्त हुई है? ऐसा कौन सा साधन है जिसके माध्यम से उसके भाई ने उसे सूचना तुरंत ही दे दी? मोबाइल से, पत्र से, संदेशवाहक से, कबूतर से। तो यहाँ पर आपने अब तक शायद गैस कर लिया होगा कि इसका सही आंसर ए वाला मोबाइल आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 181। प्रश्न क्रमांक 181 है, कौन कौन से जानवरों पर बैठकर सवारी की जाती है? किन किन जानवरों की पीठ पर आप बैठ सकते हैं और सवारी कर सकते हैं, और वे सब जानवर आपको सवारी करवाते भी हैं? तो बिल्ली, कुत्ता, बंदर, इन पर आप सवारी नहीं कर सकते। शेर, चीता, भालू, इन पर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऊंट, घोड़ा और हाथी, आपने देखा होगा कि ऊंट के ऊपर भी मरुस्थलीय इलाकों में सवारी की जाती है, घोड़े के ऊपर भी राइडिंग की जाती है, और हाथी के ऊपर भी बड़े ही आसानी से माहौत बैठकर और आप सबको बिठाकर घुमा सकता है। तो ऊंट, घोड़ा और हाथी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इस प्रकार से आपके पर्यावरण के क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम चलते हैं गणित सब्जेक्ट में। 12वें सप्ताह के गणित में प्रश्न क्रमांक 53 से 56 को सम्मिलित किया गया है। इसके लिए आपको इस चित्र को समझना होगा। इस चित्र में दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर ही इन क्वेश्चनों के आंसर आप दे पाएंगे। तो इस प्रकार का एक चित्र दिया गया है आपके बुक में। इसमें यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर बाजार है, यहाँ पर कोठी चौराहा है, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर बालिका का स्कूल है, यहाँ पर कॉलेज है। तो इस प्रकार से यह बाजार, यह स्कूल, यह आपका कोठी चौराहा और यह आपका इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यहाँ पर 6 प्लेस के नाम दिए गए हैं। अब किससे किसकी कितनी दूरी है यह आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन अलग से दी गई है। पहली इंफॉर्मेशन दी गई है कि कॉलेज से इंजीनियरिंग कॉलेज की दूरी 5 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? कॉलेज से लेकर, ये कॉलेज है आपका, तो ये कॉलेज मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच की जो डिस्टेंस है वह है 5 किलोमीटर। ठीक है, हमने इसे दर्शा दिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट दिया गया है इंजीनियरिंग कॉलेज से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज आपका यहाँ पर, इससे स्कूल की दूरी, स्कूल कहाँ है? यहाँ पर है। इसका अर्थ है कि आप यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो यह जो डिस्टेंस दी गई है यहाँ से यहाँ तक की, हम इसको इस प्रकार से बता सकते हैं, यह है 2 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट दिया गया है स्कूल से कोठी चौराहा 500 मीटर है। स्कूल से कोठी चौराहा, तो स्कूल कहाँ है? ये स्कूल है, इससे ये आपका कोठी चौराहा है। मतलब इतनी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह है 500 मीटर। तो हमने इसे यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक इंफॉर्मेशन और दी है,
कोठी चौराहा से बाजार और बालिका स्कूल की दोनों की दूरी 500 मीटर है। कहाँ से? कोठी चौराहा से यदि आप बाजार जाएं, कोठी चौराहा यहाँ है, इसका अर्थ है कि ये यहाँ पर से आप बाजार चले जाएं, मतलब यहाँ पर चले जाएं, या फिर आप स्कूल चले जाएं बालिका के, दोनों की जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है। इतना हमने यहाँ पर समझ लिया, देख लिया। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर देना है। प्रश्न क्रमांक 53 है यहाँ पर 53, कॉलेज से कोठी चौराहे की दूरी क्या होगी? यदि आप कॉलेज से कोठी चौराहा जाना चाहें तो आपको कितनी डिस्टेंस तय करना होगी? कहाँ से? कॉलेज से कोठी चौराहा। चलिए देखते हैं। ये आपका कॉलेज है, इससे आपको आना है कोठी चौराहा। तो कोठी चौराहा यहाँ पर है कॉलेज से, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह है आपकी पूरी की पूरी 5 किलोमीटर। तो इसकी आधी हो जाएगी आपकी 2.5 किलोमीटर। यह बीच में पड़ता है तो 2.5 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी वाला 2 किलोमीटर और 500 मीटर। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये 2 किलोमीटर आपकी कहाँ से कहाँ तक की है? इंजीनियरिंग कॉलेज से आपके चौराहे तक की। तो बचती जो डिस्टेंस है वह 5 में से, और ये 500 मीटर ये कम कर दी आपकी, ये स्कूल तक की 2 और आधी ये वाली। तो इस प्रकार से यह जो डिस्टेंस है ये बीच की डिस्टेंस है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि 2.5 किलोमीटर आपको कॉलेज से कोठी चौराहे तक आने में तय करना पड़ेगी दूरी। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 54, स्कूल से कॉलेज की दूरी होगी। कहाँ से कहाँ की? स्कूल से कॉलेज की दूरी क्या होगी आपको बताना है। चलिए देखते हैं। कहाँ पर है स्कूल? स्कूल यहाँ पर है, कॉलेज यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह है आपके कोठी चौराहा तक स्कूल से आप जाएंगे तो 500 मीटर, और 500 मीटर के बाद में 2.5 किलोमीटर यह अलग है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 2.5 किलोमीटर, और ये आपके 500 मीटर। तो कुल मिलाकर हो गए आपके यहाँ पर 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा 54 का। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 55, कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के बीचों बीच क्या स्थित है? आपको बताना है कि कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के बीचों बीच कौन सी जगह है। तो हम चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका कौन सी जगह आती है, कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यहाँ पर यह आपका कॉलेज और यह आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, इन दोनों के बीच में कौन सी जगह आ रही है? तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं उसके आधार पर देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हमारे स्कूल, बाजार, कोठी चौराहा, बालिका स्कूल। तो यहाँ पर कोठी चौराहा ही आएगा। यदि आप कॉलेज से इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आए तो बीच में आपको कौन सी जगह पड़ रही है? ये वाली जगह पड़ रही है जो कि कोठी चौराहा है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 56, प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न भी हमें हल करना आना चाहिए। बाजार से बालिका स्कूल की दूरी होगी। आप यदि बाजार से चलें बालिका स्कूल के लिए तो कितनी दूरी आपको तय करना होगी? चलिए देखते हैं। आपका बाजार यहाँ है, बालिका स्कूल यहाँ है। तो आप यहाँ से यदि यहाँ पर आते हैं तो आपको बाजार से आपके बालिका स्कूल की दूरी या तो हो गई आपकी 1 किलोमीटर, और यह इधर की जो डिस्टेंस है वह है 1 किलोमीटर। तो इस हिसाब से यह हो जाएगी आपकी 2 किलोमीटर दूरी। तो चलिए 2 किलोमीटर ऑप्शन कहाँ है? चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है 2 किलोमीटर। तो इस प्रकार से 53 से 56 नंबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 116, प्रश्न क्रमांक 116 है और यह एक आईएमपी प्रश्न भी है। मीना बाजार गई, बाजार से उसने कुछ सामान खरीदा। मीना बाजार गई, उसने वहां से कुछ सामान खरीदा। खरीदे गए सामान की पर्चियां, टोकन नीचे दिए गए हैं। बताइए उसने कुल कितने रुपए का सामान
खरीदा, तो एक टोकन तो 10 रुपये का लिया, एक टोकन 819 रुपये का लिया, एक टोकन 19 रुपये का लिया और एक टोकन 112 रुपये का लिया। तो हम क्या करेंगे, इन सभी टोकन को योग कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपका एक तो हो गया 10, एक हो गया 819, एक हो गया सिर्फ 19, एक हो गया 112। इन सब का योग कर देते हैं। 9 और 9 18 और 2 20, कैरी आपका यहाँ पर हासिल 2 आता है, 4 और 2 होता है 6, 8 और 1 9 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 960 रुपये के उसने टोकन खरीदे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 137, प्रश्न क्रमांक 137, यह बिल्कुल मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और हो सकता है कि 2024 के नेसी ओलंपियाड एग्जाम में आपसे पूछा भी जाए। यहाँ पर एक स्केल दिखाया गया है और यहाँ पर एक पेंसिल दिखाई गई है। तो मोम कलर पेंसिल की लंबाई है, इस पेंसिल की लंबाई कितनी है आपको यहाँ पर स्केल में देखकर बताना है। स्केल में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम समझते हैं क्या है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 का निशान है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 6 का है और यहाँ पर 7 का है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इस पेंसिल की जो लंबाई है वह 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए, यहाँ पर यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 147, प्रश्न क्रमांक 147 है, घड़ी के घंटे की सुई को 7 बजे से 1 बजे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से मान लीजिए यह घड़ी है, इस घड़ी में यहाँ पर 12 होते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर ओ आपके 9। तो घड़ी का जो घंटे वाला कांटा है वह छोटा कांटा होता है। तो मान लीजिए वह कांटा 7 पर है, यहाँ पर वह कांटा था। इस कांटे को 1 तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है 1 तक, ये इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर 7 से लेकर 1 तक पहुंचने में उसे 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, क्योंकि एक पूरा चक्कर 12 घंटों का होता है, तो आधा चक्कर जो है इसका यहाँ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक पहुंचने में उसे 6 घंटे लग जाएंगे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 151, प्रश्न क्रमांक 151 या पैटर्न आधारित क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2024 के एग्जाम में ये आपसे पूछा भी जाए। पैटर्न में दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर 2 की सीधी सीधी टेबल ही दी गई है, 2 का पहाड़ा दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंच 10 और 2 चंकी 12। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 156, प्रश्न क्रमांक 156 यह भी पैटर्न आधारित है। यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है, काफी सारे बॉक्स दिए गए हैं। पैटर्न समझते हैं क्या है। एक गोल है, एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है और एक फूल दिया गया है। तो इस प्रकार से ये 4 को हम एक मान लेते हैं। इसके बाद अगेन आपका गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज और फूल, तो इसी पैटर्न को फिर से रिपीट किया गया है। ये जो 4 दिए गए हैं इन चारों को वापस दिया गया है। तो आगे क्या होगा, आगे भी वही होगा जो पीछे वहां पर आपका पैटर्न था, वही पैटर्न आगे आएगा। तो यहाँ पर फिर से गोले से शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पहले गोला आएगा, फिर उसके बाद त्रिभुज, फिर चतुर्भुज और फिर फूल आ जाएगा। तो पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि पिछला पैटर्न क्या था, उसी पैटर्न को आगे बढ़ाना है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 174, प्रश्न क्रमांक 174 बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और 2024 के एग्जाम में इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपका जो पैटर्न है वह यह है कि 25 पहले दिया है, 25 फिर दिया है 20, फिर दिया है 15, तो अगली संख्या
क्या होगी ये आपको बताना है। तो 25 से 20 में क्या रिलेशन है, ये इससे 5 कम करके आया है। 20 से 15 कैसा है, ये भी 5 कम करके आया है। तो 15 से अगली संख्या जो आएगी वह भी 5 कम करके ही आएगी। कुल मिलाकर वह संख्या आपकी हो जाएगी 10, जो कि ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। तो इस प्रकार के उल्टे पैटर्न भी पूछे जा सकते हैं, आगे बढ़ते हुए पैटर्न भी पूछे जा सकते हैं। पैटर्न भी होता है, 2 संख्याओं 3 संख्याओं में जो पैटर्न फॉलो हुआ वह आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से यह हमारा गणित का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आज का विषय आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके। साथियों, बाकी सप्ताह के कक्षा 3 और कक्षा 6 के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।